Naloji, Ansu has challenged steering committee to debate in the public platform. Do you accept the challenge? If yes, where would you like to hold a meeting for the debate? देखिए जैसे हम आई थिंक थोड़ा पहले भी पता चला था कि यस्टरडे ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन का तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो हमारा तरफ से तो पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से वी वांट टू लाइक एक्सटेंड आवर ग्रेटफुलनेस ना, हमारा जो ग्रेटिट्यूड है वी वांट टू एक्सटेंड टू ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन, क्योंकि हम यहाँ में देखा है कि ये इशू जो है एक्चुअली एंटायर अरुणाचल का है, लेकिन अंशु बिंग एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होके भी, कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होके भी एंटायर जो पेन अरुणाचल इशू को उसने उठाया है। जबकि यहाँ पे जैसे कि आपने देखा इतना ज़्यादा कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हर कम्युनिटी का गलो स्टूडेंट यूनियन है, तागिन स्टूडेंट यूनियन है, या फिर आदि स्टूडेंट यूनियन है, अपतानी स्टूडेंट यूनियन है, जितना भी कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी ने तो ये इशू को उठाने का हिम्मत भी नहीं किया। तो अंशु एटलीस्ट ये इशू को गवर्नमेंट का टेबल में रखा है और इस इशू को हम मिल के इस इशू को हम लोग उठाया था। तो हम लोग की तरफ से वी वांट टू एक्सटेंड आवर ग्रेटफुलनेस, हमारा ग्रेटिट्यूड है हम एक्सटेंड करेगा पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से। और जहाँ तक जो डिस्कशन का जो डिबेट का सवाल है, आई थिंक ये जो डिस्कशन जो डिबेट है ये जो है हमको ऐसा लगता है कि ये जो सरकार का साथ होना चाहिए, क्योंकि ये सोल्यूशन इट विल नॉट कम फ्रॉम मी नॉट फ्रॉम देम नॉट फ्रॉम एनी अदर, जो बाकी यहाँ पे पेरेंट्स हो या फिर एस्पिरेंट्स हो या फिर CBOs हो या फिर कोई स्टूडेंट यूनियन हो, हम लोग से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन निकलेगा तो सरकार से निकलेगा। अभी सरकार को हम लोग मिल के ये सवाल करना है कि सरकार बोलता है 13 पॉइंट्स को सॉल्व कर दिया, हम बोलता है कि नहीं किया है। अभी ये होना चाहिए कि लेट्स डिबेट विद द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अभी हम आपस में यहाँ वहाँ में किसको वो करके तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी सोल्यूशन अल्टीमेटली इट हैज़ टू कम फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी। तो इसलिए अब जैसे पूछा है, आई थिंक जो भी डिबेट करना है, जो भी डिस्कशन करना है, आई थिंक आई फील दैट ये जो है सरकार का रिप्रेजेंटेटिव से हम लोग करना चाहिए। और कल आंसू प्रेसिडेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि दैट ये जो इशू है, ये पेपर लीकेज जो इशू है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, या तो इसका सोल्यूशन कभी मतलब होने ही नहीं वाला है। और स्पेशली आपके ऊपर ये एक टिप्पणी दिया गया कि या आप तो अपने पिताजी के अपकमिंग जनरल इलेक्शन में जाके मदद करें, या फिर यहाँ पे बैठ के स्टीयरिंग कमेटी का जो फाइट को आप वो करेगा। देखिए एक साल आई थिंक ऑलमोस्ट 14 मंथ्स तो हो गया ये इशू को लेके। हम लोग शुरू किया था इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022 और आज है अक्टूबर कंप्लीट हो चुका, ऑलमोस्ट नवंबर आ गया। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 15 मंथ्स का आसपास तो चल रहा है। तो इतना कुछ होने का बाद भी आप उसमें देखा है कि दिस जर्नी हैज़ बिन फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। बहुत लोगों को डिटेन भी किया गया। इनफैक्ट हमारा जो तेचीपुरु सर जो चेयरमैन है पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का, वो भी अभी भी सस्पेंशन में है। और इतना कुछ हुआ, इनफैक्ट हमारा पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो मेंबर्स था वो लोगों को भी एक आई थिंक मोर देन 1 मंथ जेल में रखा। इतना कुछ हुआ, फिर भी अभी तक इशू सही तरीक़ा से रिजॉल्व हुआ नहीं। तो देखिए अगर इशू रिजॉल्व होता है, अगर फुलफ़िल होता है, इसको सही तरीक़ा से इसका जो फाइनल आउटकम जो लॉजिकल आउटकम आता है, इसका फ़ायदा एंटायर अरुणाचल को होगा, जो अभी का जनरेशन प्लस फॉर द कमिंग जनरेशन्स। लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज़ जो है अगर इसका आउटकम नहीं आता है, इसका जो लॉजिकल आउटकम नहीं आता है, आई थिंक ऑल ऑफ अस विल बी एट द रिसीविंग एंड। ऑल ऑफ अस विल बी, जितना भी ये हम सब का कलेक्टिव फेलियर होगा। ये सिर्फ मेरा सिर्फ नहीं है, आपका सिर्फ नहीं है, सिर्फ पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का नहीं, ये सबका लॉस होगा। अपसू का भी लॉस होगा, अंशु का भी लॉस होगा, यहाँ पे जितना भी CBO से नेस का भी लॉस होगा, निसी LH सोसाइटी का भी लॉस होगा, AITF का भी लॉस होगा, जो गलो वेलफेयर सोसाइटी का भी होगा, तागिन कल्चरल सोसाइटी को, जितना भी CBO से, जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी एज अ होल, इन शॉर्ट हर अरुणाचली का फेलियर होगा। तो इसलिए आप जैसे बोला है कि इसका आउटकम नहीं आएगा या फिर इसका नहीं होगा,
हमको तो बट ऐसा आपका लगता ऊपर है में कि- जो स्टेटमेंट जो दिया गया हाँ, आपके हाँ, स्पेशली आपके ऊपर yes, में, yes. हाउ डू यू टेक इट? आई एम कमिंग टू दैट। तो जैसे आपने पहला सवाल जो पूछा है, लेट मी कंप्लीट दैट। तो उसमें जैसे आपने बोला है कि अगर इसका आउटकम नहीं होता है तो आई थिंक इट विल बी अ कलेक्टिव फेलियर। तो बट आई थिंक ऐसा नौबत तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज अभी हर अरुणाचली जागरूक हो चुका है। क्या ये सही था अंशु का तरफ से ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए कि ये सोल्यूशन कभी नहीं होगा, नहीं आएगा बोल के? आई थिंक उसका अपना ओपिनियन है, सही है गलत है इट्स अप टू देम। लेकिन हमारा मानना है कि क्योंकि हम ये पे इशू में, हम यहाँ पे जब से ये इशू में जुड़ा है, हमारा तो एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इसको सही तरीक़ा से रिजॉल्व कराना। तो इसलिए हम अभी भी उसमें टिका हुआ है। तो वट एवर द ओपिनियन, इट्स देयर कम्प्लीटली एंटाइटल टू देयर ओपिनियन ना। और जैसे आपने पूछा है कि मेरा इंडिविजुअली जो भी बात है, देखिए यहाँ में बहुत लोग बोला है कि ये फॉर्मर मिनिस्टर का बेटा है, ये इशू को पॉलिटिकलाइज कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट 18 फरवरी में भी, 17-18 फरवरी में भी कोई न्यूज़ चैनल, जो असम का कोई न्यूज़ चैनल भी पूछा था। तो मेरा बोलना तो ये है कि देखिए यहाँ पे ऐसा है कि हमारा जो डिमांड है, जो ये कंप्लीट जो मूवमेंट, जो इशू है, दिस इज़ कम्प्लीटली रिवॉल्विंग अराउंड 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड। और हमने जो भी रिलेटेड पॉइंट्स रखा है, दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू दैट। लेकिन हमने ये बात बोला है कि अगर आपको ये इशू में, अगर मीन्स इसको अगर आप पॉलिटिकल, आप ऐसा बात कर रहे हैं, तो टेल मी वन पॉइंट जो पॉलिटिकल है। और या फिर आप ऐसा एक इंस्टेंस बताइए जहाँ में हमने बोला है कि कोई पॉलिटिकली बात बोला हो ये इशू से बाहर। हमने कभी ऑनरेबल सीएम सर को रिज़ाइन करो तो बोला नहीं है। हमने कभी जो होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को कभी रिज़ाइन करो बोला नहीं है। हमने कभी किसी को ऐसा गलत बेमतलब का तो कुछ बात बोला नहीं। हम जो भी बात बोला इशू बेस्ड में बात किया है। और आपने जैसे बोला है कि यहाँ पे मेरा जो मीन्स ये देखिए, ये फैमिली पर्सनल वाला बात हो जाता है। जैसे मेरा फादर का या फिर जो भी, आई थिंक फैमिली मैटर हो, बाकी में दैट इज़ इररेलेवेंट। वो साइड में आप वो करना है। इशू इज़ द, यहाँ पे जो इसका जो बॉटम लाइन है, इसका जो सोल है, दैट इज़ द इशू। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हम अपना तरफ से, और जितना भी, हम सिर्फ नहीं, जितना भी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी में जितना भी हमारा मेंबर्स है, इनफैक्ट जो हमारा चेयरमैन है, यहाँ पे हम मोर देन 1 ईयर से हम यहाँ पे टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है? ओनली इसका एक ही रीज़न है कि इसका जो सीरियसनेस है, इसका जो जेन्युइननेस है, इसको लेके हम सब चाहता है कि इसका सही तरीक़ा से रिड्रेस हो। और आपने पूछा है कि कल को हम यहाँ पे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। देखिए, हम अपना तरफ से तो हम हर कोशिश कर रहे हैं, जितना भी वो होने से भी। लेकिन बाकी जो भी अनफोर्स सिचुएशन जो भी आता है, डेफिनेटली वो तो आते रहेगा। लेकिन जहाँ तक एज़ फार एज माई कमिटमेंट इज़ कंसर्न, ये इशू को लेके वो अभी भी इंटैक्ट है और कल भी इंटैक्ट रहेगा। और हमारा तरफ से, मेरा तरफ से, और जितना भी हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है, और जितना हमारा यहाँ पे, हम तो यही मानता है कि हम लोग यहाँ पे दिल से जुड़ा है। हम यहाँ पे सिर्फ ये करने के लिए, मीन्स कुछ समय के लिए आया है फिर चला जाएगा, फिर कोई सपोर्ट करेगा, तो ऐसे कुछ नहीं है। हम यहाँ पे आया है तो इशू का सीरियसनेस को सोच के आया है, और हम यहाँ पे आए तो दिल से जुड़ा हुआ। तो इसलिए वही आप जैसे पूछा है कि मेरा तो ऑप्टिमिज़म अभी भी वही है कि द राइट जो आउटकम आना है वो आएगा, और जो भी होगा वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आई थिंक द लॉजिकल कंक्लूजन विल कम। और नालो जी, आपसे मेरा ये लास्ट सवाल रहेगा कि आपका जो विश्वास है, जो होप है इस टीटी पे कितना बरकरार है, स्पेशली अपना पब्लिक सपोर्ट को लेके? क्योंकि हम जिस तरीक़ा से देख रहे हैं कि इनिशियली आपका बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट था, अभी काफ़ी कम हो गया है। और प्लस जैसे कि आप बात किया, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मेजर या प्रेशर ग्रुप, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट नहीं दिख रहा है। इसको आप किस तरीक़ा से लेंगे? देखिए, यहाँ पे हमने एक चीज़ तो नोटिस किया है कि अभी भी देयर आर सपोर्टर्स, अभी भी है। इनफैक्ट जब रैली में जाता है या फिर हम कोई दूसरा ये पे जाता है तो उसमें पता चलता है कि देयर आर सपोर्टर्स। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ में ऐसे जो हम को देख पा रहा है कि यहाँ पे जो मीन्स कंसर्न जो हमारा यहाँ पे प्रोमिनेंट वॉइसेस है, जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, somehow they have not like stood up to their जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनता है, या फिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है, या फिर कोई कुछ भी यूनियन बनता है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी जो ड्यूटी है कि जो स्टूडेंट ओरिएंटेड या फिर जो स्टेट का जो
जो हित में है उसमें हम लोग का जो एक प्रोएक्टिवनेस है वो होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइक शुरू में लाइक बहुत कुछ अप एंड डाउन हुआ, जैसे हमने थोड़ा पहले बोला कि तो यहाँ में ऐसा है कि हम तो यहाँ पे अभी भी मेरा उम्मीद ये है कि देखिए देयर माइट बी सम सेक्शन जो आवाज़ नहीं होता, लेकिन बट देयर आर सेक्शन अभी भी बरकरार है। तो हमारा उम्मीद तो ये है कि जितना भी पब्लिक सपोर्ट है, क्योंकि देखिए ये इशू को आप सपोर्ट करो या फिर सपोर्ट ना करो, इशू आपका ही है क्योंकि इसका फेलियर आपका फेलियर है, ये इशू का सक्सेस आपका सक्सेस है। तो इसलिए यहाँ में ओपिनियन वॉट एवर द ओपिनियन, लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा यू विल हैव टू फेस, आई विल हैव टू फेस, सबको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने जैसे पूछा है कि यहाँ पे सपोर्ट कैसा है और शुरू में कैसा था, देखिए हम तो यहाँ पे पब्लिक का मास को देख के तो हम आया नहीं है, हम यहाँ पे इशू का जेन्युइननेस को देख के आया है। और हम ये भी मानता है कि पब्लिक सपोर्ट अभी भी कर रहा है तो, और या फिर आने वाले समय में भी अगर करता भी है तो इशू का जेन्युइननेस को सोच के आप करिए। और यहाँ पे हम लोग कोई इंडिविजुअल या फिर कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ वो के लिए नहीं आया है। और हम तो यहाँ पे देखिए हम कोई यहाँ पे ये सैंक्शन किया वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, ये सिर्फ APPSC इशू को ही रिजॉल्व करने के लिए हम बना था और हम लोग इसी में टिका हुआ है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना भी आम जनता है, जितना भी सपोर्ट है, आई थिंक आप लोग से और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। और जो अभी तक चुप है, आई थिंक आप सबको भी विद इन इनसाइड डीप डाउन आप लोगों को ही पता है इशू आपका भी है, लेकिन समहाउ आप चुप बैठ रहे हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम, क्योंकि ये इशू अगर ये बार हम रिजॉल्व नहीं कर पाया तो इट विल बी कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट ए कलेक्टिव फेलियर ऑन आवर पार्ट। और हम अपना फ्यूचर जनरेशन को भी दैट विल बी अ बिग क्राइम टू आवर फ्यूचर जनरेशन। तो इसलिए हम वही उम्मीद करता है कि जो भी अभी तक आवाज़ नहीं उठाया है अब सब आएगा, और जो भी उतारा है, जो भी हमारा साथ है, अब अपना जो भी सपोर्ट है उसको आप बरकरार रखिए। और आने वाला समय में जैसे हम 4 डेज़ का जो सितिन धरना कर रहा है, हम वही उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब आएगा, आप सब साथ देगा।